हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है क्वेश्चंस ऑन कर्ल। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू कर्ल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कर्ल ऑफ आर पावर एन आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेयर आर इज इक्वल टू एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप इज द पोजिशन वेक्टर। आर जो है हमारा पोजीशन वेक्टर है और हमें कर्ल निकालना है आर पावर एन आर वेक्टर का, जो कि यहाँ पर निकाला है और सोल्यूशन हमारा 0 के बराबर होगा। इसी चीज़ को जो है आज हमें प्रूव करना है, तो हम इसी चीज़ को कॉपी पर प्रूव करेंगे। ठीक है, कर्ल ऑफ आर पावर एन आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 आज हम प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इसका हमें लिखना है सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन को, आर वेक्टर यहाँ पर दिया है उसके वैल्यू को लिखते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप के बराबर है और ये हमारा है पोजीशन वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए हमें मॉड्यूलस डालना होगा। आई केप जे केप और के केप के आगे जो टर्म्स है उसका स्क्वायर पावर 1/2 के बराबर होता है मैग्नीट्यूड, तो उसी को हम लिखेंगे। फिर उसके बाद जो आर पावर एन है, आर का मैग्नीट्यूड पावर एन जो है वो बराबर होता है, यहाँ पर पावर में एन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर n/2। ठीक है, पावर में n आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है और हमें मिल गया है आर पावर n। नाउ हमें निकालना है कर्ल ऑफ आर पावर एन आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को कर्ल ऑफ आर पावर एन आर वेक्टर। अब यहाँ पर जो कर्ल है वो बराबर होता है डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट के, उसको हम लिखेंगे। फिर उसके बाद ये वाला टर्म लिखेंगे जो कि हमारा है आर वेक्टर पावर एन। फिर उसके बाद हम लिखेंगे आर वेक्टर को। ठीक है, फिर क्या करना है उसके बाद, यहाँ पर जो डेल ऑपरेटर है उसका वैल्यू हमें पता है, उस वैल्यू को हमें लिखना है। डेल ऑपरेटर का वैल्यू होता है आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड। फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को। फिर हम लिखेंगे आर पावर एन को, यहाँ पर आर पावर एन जो है वो दिया है। फिर आर वेक्टर का वैल्यू हम लिखेंगे जो कि यहाँ पर दिया है और वो बराबर है एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप के। फिर उसके बाद ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट दिया है आई केप जे केप और इस वाले टर्म का हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे आई केप जे केप और के केप को, आई केप की जो आगे टर्म है उसको लिखना है आई केप के नीचे। फिर उसके बाद जे केप की जो आगे टर्म है उसको लिखेंगे डेल अपॉन डेल वाई। के केप के जो आगे टर्म है उसको लिखेंगे दैट इज डेल अपॉन डेल जेड। ये जो आर पावर एन है उसके साथ ये तीनों टर्म्स जो कि ब्रैकेट के अंदर है उनका इनटू होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आर मैग्नीट्यूड का पावर एन है तो होगा स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर आई केप के आगे जो टर्म है उसको आई केप के नीचे लिखना है। जे केप के जो आगे टर्म है दैट इज आर पावर एन वाई आएगा। आर पावर एन के साथ तीनों टर्म को जब हम इनटू करेंगे तो उसको जे केप के नीचे लिखना है और के केप के आगे जो टर्म है वो है आर पावर एन जेड, तो उसको हम के केप के नीचे लिखेंगे और इसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। क्रॉस प्रोडक्ट में हम जो है डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो यहाँ पर भी हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं आई केप को। फिर उसके बाद जिस रो और कॉलम में आई केप प्रेजेंट है उसको हमें नहीं लिखना है, बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। तो आएगा डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, आर वेक्टर पावर एन वाई और आर वेक्टर पावर एन जेड।
फिर उसके बाद हमें लिखना है नेक्स्ट टर्म को। नेक्स्ट टर्म हमारा है माइनस जे केप, तो हम लिखेंगे माइनस जे केप, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे आता है। ठीक है, जिस रो और कॉलम में माइनस जे केप प्रेजेंट है उसको हमें नहीं लिखना है और रिमेनिंग टर्म्स का हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, जिस रो और कॉलम में जे के प्रेजेंट है उसको नहीं लिखना है, रिमेनिंग टर्म्स का हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। आर वेक्टर पावर एन एक्स और आर वेक्टर पावर एन वाई आएगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट टर्म को जो कि हमारा है प्लस के केप। प्लस के केप को लिखने के बाद हमें क्या करना है, जिस रो और कॉलम में के केप प्रेजेंट है उसको डिलीट करना है और रिमेनिंग टर्म्स का हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। तो आएगा डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, आर वेक्टर पावर एन एक्स और आर वेक्टर पावर एन वाई। इस टर्म का हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। तो इन टर्म्स का हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे आई केप को, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो दो टर्म्स है उनको इनटू करना है, तो हम करेंगे इनटू। तो क्या आएगा, डेल अपॉन डेल वाई। फिर उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पर आर पावर एन। ठीक है, z लिखना है। अब यहाँ पर हमने r पावर n क्यों लिखा है, क्योंकि r वेक्टर के आगे मॉड्यूलस लगा के n लिखे या सिंपली r का पावर n लिखे, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं तो वेक्टर का साइन नहीं लिखेंगे तो चलिएगा। फिर उसके बाद माइनस आएगा, इन दोनों टर्म्स को हम इंटू करेंगे तो आएगा डेल अपॉन डेल z आर पावर एन वाई। फिर उसके बाद हमें करना है ब्रैकेट को क्लोज, फिर आएगा माइनस जे केप। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस जे केप, इन दोनों टर्म्स को हम इंटू करेंगे डायगोनली जो टर्म्स प्रेजेंट है, माइनस फिर जो रिमेनिंग टू टर्म्स है उनको डायगोनली इंटू करना है, तो आएगा डेल अपॉन डेल जेड आर पावर एन एक्स, ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्लस के केप, और प्लस के केप लिखने के बाद हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। इन दोनों टर्म्स को इंटू करेंगे, फर्स्ट टर्म और जो डायगोनली प्रेजेंट टर्म है उसको इंटू करेंगे, माइनस इन दोनों टर्म्स को इंटू करेंगे तो आएगा डेल अपॉन डेल वाई आर पावर एन एक्स। फिर होगा ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आर पावर एन है उसका वैल्यू हमें लिखना है। आर पावर एन का वैल्यू हमने निकाला था यहाँ पर और उसी को हमें लिखना है। ये दोनों टर्म्स इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर एन अपॉन 2 हमें लिखना है यहाँ पर जितने भी आर पावर एन है उसके जगह पर। तो आएगा डेल अपॉन डेल वाई, आर पावर एन का वैल्यू हम लिखेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर एन अपॉन 2 जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड। फिर उसके बाद हम आर पावर एन का वैल्यू फिर से लिखेंगे दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर एन अपॉन 2 वाई। फिर उसके बाद हमें लिखना है नेक्स्ट टर्म को विच इज़ माइनस जे केप। फिर उसके बाद जो टर्म है उसको हम लिखेंगे दैट इज़ डेल अपॉन डेल एक्स, आर पावर एन पे उसका वैल्यू हमें पुट करना है विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर एन अपॉन 2। फिर उसके बाद हम लिखेंगे z को जो कि यहाँ पर दिया है। फिर आएगा माइनस डेल अपॉन डेल z, आर पावर एन का वैल्यू हमें लिखना है विच इज़ सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर एन अपॉन 2। फिर आएगा x यहाँ पर और ब्रैकेट जो है वो क्लोज होगा, z इस साइड पर है, z वाला टर्म हमने लिखा है। फिर उसके बाद लिखना है प्लस ये वाला टर्म हम लिखेंगे दैट इज़ डेल अपॉन डेल एक्स, आर पावर एन की जगह पर उसका वैल्यू हमें लिखना है जो कि हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर एन अपॉन 2 इंटू वाई है, माइनस डेल अपॉन डेल वाई हम लिखेंगे। फिर उसके बाद आर पावर एन का वैल्यू लिखेंगे दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर एन अपॉन 2 आएगा। ठीक है, इंटू एक्स आएगा
और ब्रैकेट जो है वो हमारा बंद होगा। फिर उसके बाद आगे हमें क्या करना है, फिर उसके बाद जो है ये जो टर्म है उसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। पार्शियल डिफ्रेंसिएशन है तो z यहाँ पर कांस्टेंट होगा क्योंकि हमें y के साथ पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, तो इस टर्म का होगा डिफ्रेंसिएशन। और ये टर्म जो है वो हमारा बराबर आएगा इसका डिफ्रेंसिएशन n/2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर n/2 -1। फिर उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं उनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली। x और z कांस्टेंट है तो y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा जो कि है 2y, और यहाँ पर 2 और 2 होगा कैंसिल। फिर उसके बाद ये जो टर्म है उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू z, तो y यहाँ पर कांस्टेंट होगा। तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, x पावर n वाला डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला अप्लाई होगा और हमें मिलेगा n/2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर n/2 -1। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो दो टर्म है वो तो कांस्टेंट है, सिर्फ z का डिफ्रेंशिएशन होगा z स्क्वायर का जो कि 2z है, और 2 और 2 जो है यहाँ पर कैंसिल होगा। फिर उसके बाद हमें लिखना है -j और हमें डिफ्रेंशिएट करना है इस वाले टर्म को। z यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि हमें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है, तो x वाले टर्म्स ही डिफ्रेंशिएट होंगे, बाकी जो भी दूसरे टर्म्स हैं इनटू में वो कांस्टेंट होगा। वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है। और यहाँ पर जो है x के साथ डिफ्रेंशिएट करना है तो y और z जो है वो कांस्टेंट होगा, उसका डिफ्रेंशिएशन होगा 0। x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जो है 2x के बराबर होता है, 2 और 2 जो है यहाँ पर कैंसिल होगा। फिर उसके बाद इस टर्म को हम कॉमन बाहर निकालेंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, तो वही प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर हमें विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है तो इसी का डिफ्रेंशिएशन होगा विच इज इक्वल टू 2x, और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, ब्रैकेट को करना है हमें बंद। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा k केप, ठीक है मैं लिखना भूल गई, यहाँ पर होगा k केप वाला टर्म आता है तो हम लिखेंगे प्लस k केप। फिर उसके बाद ये जो ब्रैकेट ये जो टर्म है उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। y यहाँ पर कांस्टेंट होगा क्योंकि हमें पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये वाला जो टर्म है वो इक्वल होगा n/2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर n/2 -1 के। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो टर्म है उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है, वो होगा 2x, 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला टर्म कांस्टेंट है क्योंकि हमें पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। इस ब्रैकेट के अंदर जो y है वो प्रेजेंट है तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन होता है n/2 x पावर n का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर ये जो टर्म है z y और n फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n/2 -1, ये जो टर्म है वही यहाँ पर भी प्रेजेंट है, y पहले है फिर n है फिर z है, और ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो सेम है, बीच में है माइनस। दो इक्वल टर्म्स का माइनस जब हम करते हैं तो 0 होगा, और उसी तरीके से यहाँ पर दो इक्वल टर्म्स का माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पर भी दो इक्वल टर्म्स का माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, ये दोनों टर्म्स इक्वल है, वही टर्म्स प्रेजेंट है तो इक्वल होगा, तो आंसर हमारा 0 होगा। कर्ल ऑफ r पावर n r वेक्टर 0 निकालना था। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम, ये जो है डेल z है, ऊपर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला टर्म होगा x, और ये वाला टर्म तो यही आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर आएगा z। ठीक है, यहाँ पर x और z आएगा, यहाँ पर z और x है, टर्म्स फिर भी सेम है तो इन दोनों का -0 होगा। आंसर जो है वो हमें 0 मिलेगा, और यही चीज़ हमें प्रूव करना था। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर जो है वो एक कांस्टेंट वेक्टर है, तो हमें कर्ल ऑफ a क्रॉस r वेक्टर जो है 2a वेक्टर के बराबर होता है, ये चीज़ प्रूव करना है। और बुक पर इस चीज़ को प्रूव किया है, 2a वेक्टर के बराबर हमारा आंसर आता है, और इसी चीज़ को हम कॉपी पर लिखकर प्रूव करेंगे। कर्ल ऑफ a वेक्टर क्रॉस r वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर। ठीक है, इसी को हम प्रूव करेंगे।
तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को नोट किया है, फिर उसके बाद हमें लिखना है सॉल्यूशन को। जो कर्ल होता है ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का वो कितना होता है? जो कर्ल होता है ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का वो इक्वल होता है डेल ऑपरेटर क्रॉस, फिर हमें लिखना है ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर डेल ऑपरेटर का वैल्यू जो है वो क्या होता है, आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड। फिर उसके बाद हमें लिखना है क्रॉस प्रोडक्ट को। फिर उसके बाद हमें लिखना है ए वेक्टर को उसके कॉम्पोनेंट फॉर्म में, विच इज़ इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के। फिर उसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट को लिखेंगे। आर वेक्टर को उसके कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद ये जो डेल ऑपरेटर वाला वैल्यू है उसको वैसे ही नीचे लिखना है, आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड आएगा। फिर उसके बाद हमें लिखना है क्रॉस प्रोडक्ट को, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जो है क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आई केप को लिखना है, फिर उसके बाद जे केप को लिखना है, फिर उसके बाद के केप को लिखना है। आई केप के जो आगे टर्म है उसको लिखेंगे ए एक्स, जे केप के आगे जो टर्म है उसको लिखेंगे और के केप के आगे जो टर्म है उसको लिखेंगे। आई केप के जो आगे टर्म है, जे केप के आगे जो टर्म है और के केप के आगे जो टर्म है उसको हमें लिखना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद जो है हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स यहाँ पर ये जो डेल ऑपरेटर है उसको लिखेंगे सबसे पहले। तो आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड। फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लिखने के बाद हमें निकालना है डिटर्मिनेंट को। सबसे पहले हम आई केप को लिखेंगे, जिस रो और कॉलम में आई केप प्रेजेंट है उसको हमें नहीं लिखना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स को हमें लिखना है, विच इज ए वाई, ए जेड, वाई और जेड। फिर उसके बाद आएगा माइनस जे केप, जिस रो और कॉलम में जे केप प्रेजेंट है उसको नहीं लिखना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिखना है, दैट इज ए एक्स, ए जेड, एक्स और जेड। फिर उसके बाद हमें लिखना है प्लस के केप को, जिस रो और कॉलम में के केप प्रेजेंट है उसको नहीं लिखना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिखना है जो कि है ए एक्स, ए वाई, एक्स और वाई, ब्रैकेट बंद, सॉरी डिटर्मिनेंट। फिर इस टर्म को हमें वैसे ही लिखना है क्योंकि सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड, ब्रैकेट बंद, फिर इंटू करेंगे। फिर उसके बाद हम आई केप को लिखेंगे, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटू करना होगा, फिर इन दोनों को इंटू करना होगा। ऑर्डर हमें याद रखना है, ठीक है, पहले कौन सा इंटू होता है फिर कौन सा डायगोनल एलिमेंट इंटू होता है। फिर आएगा माइनस जे केप जेड इंटू ए एक्स माइनस एक्स इंटू ए जेड आएगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्लस के केप को, इन दोनों को इंटू करेंगे तो आएगा वाई ए एक्स माइनस इन दोनों को इंटू करेंगे तो आएगा एक्स ए वाई, और इस ब्रैकेट को हमें करना है बंद, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, इस वाले टर्म को लिखना होगा, विच इज आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड। फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को। आई केप को लिखने के बाद क्या करना है, हमें उस टर्म को लिखना है जो कि यहाँ पर ऊपर दिया है, डिटो सेम, ठीक है। फिर इस माइनस से इंटू करना है ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को, तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा और जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। तो प्लस वाले टर्म को हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस वाले टर्म को लिखेंगे, प्लस के केप, फिर उसके बाद ये जो टर्म है उसको हमें उतारना है सेम टू सेम, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो है
ये जो आई केप जे केप और के केप है उसको लिखना है। यहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट को। तो सबसे पहले आई केप जे केप के केप तीनों में प्रेजेंट है उसको हम लिखेंगे। फिर उसके बाद आई केप के जो आगे टर्म प्रेजेंट है उसको लिखना है, जे केप के आगे जो टर्म प्रेजेंट है उसको लिखना है और के केप के आगे जो टर्म प्रेजेंट है उसको लिखना है। फिर ये वाला टर्म आएगा जेड ए वाई माइनस वाई ए जेड ब्रैकेट बंद। फिर ये वाला टर्म आएगा एक्स ए जेड माइनस जेड ए एक्स, और फिर उसके बाद ये वाला टर्म आएगा जो कि के केप के आगे प्रेजेंट है, और उसको लिखने के बाद हमें लिखना है इसके डिटर्मिनेंट को। ठीक है, उसके डिटर्मिनेंट को लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे आई केप को जो कि यहाँ पर दिया है। जिस रो और कॉलम में आई केप प्रेजेंट है उसको हमें डिलीट करना है और जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको लिखना है, दैट इज़ डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, और ये वाला टर्म आएगा एक्स ए जेड जेड ए एक्स। फिर ये वाला टर्म आएगा दैट इज़ वाई ए एक्स माइनस एक्स ए वाई। ठीक है, फिर हमें डिटर्मिनेंट को बंद करना है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्लस, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पर है माइनस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटली आता है, तो माइनस जे केप लिखेंगे। जिस रो एंड कॉलम में जे केप प्रेजेंट है उसको हमें डिलीट करना है और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसको लिखना है, दैट इज़ डेल अपॉन डेल एक्स जेड ए वाई माइनस वाई ए जेड। फिर उसके बाद हमें लिखना है डेल अपॉन डेल जेड, ये वाला टर्म दैट इज़ वाई ए एक्स माइनस एक्स ए वाई हम लिखेंगे। फिर होगा ये डिटर्मिनेंट क्लोज, प्लस हमें लिखना है के केप को। जिस रो और कॉलम में के केप प्रेजेंट है उसको हमें डिलीट करना है, रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है उनको हमें लिखना है जो कि है डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई जेड ए वाई माइनस वाई ए जेड। फिर उसके बाद इस वाले टर्म को हम लिखेंगे दैट इज़ एक्स ए जेड माइनस जेड ए एक्स को। फिर हम डिटर्मिनेंट को क्लोज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, आई केप को लिखना है और ये जो एलिमेंट्स है उनको डायगोनली इनटू करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा डेल अपॉन डेल वाई को। फिर उसके बाद ये जो टर्म है ब्रैकेट में उसको हम लिखेंगे दैट इज़ वाई ए एक्स माइनस एक्स ए वाई को। फिर उसके बाद आएगा माइनस जो कि हमारे फॉर्मूले में है तो हमें लिखना होगा। ठीक है, और ये जो दो टर्म्स है उनको हमें इंटू करना है जो कि है डेल अपॉन डेल जेड एक्स ए जेड माइनस जेड ए एक्स, ब्रैकेट होगा बंद। वही चीज़ यहाँ पर भी हमें करना है, माइनस जे केप, इन दोनों टर्म्स को इंटू करना है तो हमें लिखना होगा डेल अपॉन डेल एक्स वाई ए एक्स माइनस एक्स ए वाई। फिर उसके बाद माइनस साइन आएगा, इन दोनों टर्म को इंटू करेंगे तो आएगा डेल अपॉन डेल जेड जेड ए वाई माइनस वाई ए जेड आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्लस के केप को, इन दोनों को इंटू करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स आएगा। फिर हमें लिखना होगा एक्स ए जेड माइनस जेड ए एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस डेल अपॉन डेल वाई आएगा, और इस वाले टर्म को हम लिखेंगे दैट इज़ जेड ए वाई माइनस वाई ए जेड और ब्रैकेट होगा बंद। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, आई केप को लिखना है और हमें डिफ्रेंशिएट करना है ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ए इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर यहाँ पर दिया है, इसलिए यहाँ पर ए एक्स ए वाई कांस्टेंट होगा। जो कंपोनेंट्स है ए के वो सारे कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ए एक कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका कंपोनेंट्स भी कांस्टेंट होगा, और उसी तरीके से ए जेड भी जो है वो कांस्टेंट होगा। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो y है उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y से। ए एक्स तो हमारा कांस्टेंट है, डेल y अपॉन डेल y होता है 1 के बराबर, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। x जो है वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू y, ए वाई भी कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 आएगा। फिर आएगा माइनस जो कि हमारे फॉर्मूले में है, ये हमारा कांस्टेंट है और x भी कांस्टेंट है। जब हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z तो x कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। फिर लिखेंगे माइनस को, ax हमारा कांस्टेंट है बाहर आएगा, z को हमें डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू z तो इंटू 1 आएगा, ax इंटू 1 या ax जो है वो सेम है, ब्रैकेट होगा क्लोज। फिर उसके बाद हम लिखेंगे माइनस जे केप को, यहाँ पर y जो है वो कांस्टेंट है और ax भी कांस्टेंट है,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसलिए y कांस्टेंट है, ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट हुआ तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। x और ay हमारा कांस्टेंट है तो उसको वैसे ही रखना है। x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता है 1 इंटू 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद माइनस डेल अपॉन डेल z है, z का डिफ्रेंशिएशन जो है वो होता है 1। ay तो कांस्टेंट है तो वो वैसे ही रहेगा, बाहर आएगा, उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। y जो है वो कांस्टेंट है, जब हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू z, az भी कांस्टेंट है तो 0 आएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 आता है। ठीक है, उसी तरीके से हमें लिखना है प्लस के केप को, ये जो टर्म है उसको हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। ए जेड कॉन्स्टेंट है तो वैसे ही रहेगा, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स जो है वो 1 के बराबर होगा, इंटू 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, जब हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो इसलिए उसका डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y होता है 1, az हमारा कांस्टेंट है तो उसको हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है, उसको हमें बाहर लिखना है। ठीक है, तो az इंटू 1 होता है 1। नाउ ax, यहाँ पर हमें ax माइनस 0 लिखा है जो कि ax के बराबर आएगा। एक्स माइनस 0 जो है x के बराबर होता है, 0 माइनस एक्स जो है माइनस एक्स के बराबर होता है, लेकिन बाहर भी एक माइनस है तो बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आएगा प्लस ax। फिर उसके बाद लिखना है माइनस जे केप को, 0 माइनस ay जो है माइनस ay के बराबर होता है, और ay माइनस 0 जो है वो ay होता है, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस ay आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस के केप को लिखेंगे, ए जेड माइनस 0 जो है वो ए जेड होगा, फिर उसके बाद वहाँ पर प्लस ए जेड आएगा क्योंकि एक माइनस ब्रैकेट के बाहर भी है। ए एक्स प्लस ए एक्स जो है ट्वाइस ए एक्स होगा। माइनस जे केप हम लिखेंगे, यहाँ पर माइनस ए वाई जो है ट्वाइस माइनस ए वाई होता है, माइनस माइनस जो है नंबर प्लस साइन माइनस होता है, हमें पता है। और यहाँ पर ए जेड प्लस ए जेड जो है ट्वाइस ए जेड के बराबर होता है, ट्वाइस ए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वाइस। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम जो माइनस प्लस कॉमन बाहर तो ट्वाइस ए वाई जे के 2 प्रेजेंट है तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के केप। और ये क्या है, ये ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट्स है, ए वेक्टर है कॉम्पोनेंट फॉर्म में, तो उसकी जगह पर हम ए वेक्टर लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो 2 इंटू हम ए वेक्टर लिखेंगे और यही चीज़ हमें प्रूव करना था। यही चीज़ हमें प्रूव करना था, इसीलिए जो कर्ल होता है ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर का वो बराबर होता है 2a वेक्टर के। इसी चीज़ को हमें प्रूव करना था, यही हमारा आंसर है। a इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर, प्रूव दैट कर्ल ऑफ a वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर जो है 2a वेक्टर के बराबर है। ये क्वेश्चन हमने अभी प्रूव किया और आंसर हमें जो है यही टर्म मिला।